हाय एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। राम राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम लोग भी ठीक हैं। वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है मदर्स डे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि मदर्स डे लास्ट संडे को था, अब जा चुका है। खैर, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि बच्चों ने कुछ गिफ्ट जो है मेरे लिए बनाया था। ये कैनवस बोर्ड ले आई थी प्रियंका, प्लेन। उसने जो है ड्रॉ किया है अपने आप से और इसको बनाया है। कार्ड भी उसने प्लेन लिया था और अपने आप से उसको ड्राइंग किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें जानते हैं क्या है कि प्रियंका ने हिंदी में मेरे लिए ट्राई किया है मैसेज लिखने के लिए। उसने उसको इंग्लिश में लिखा गूगल पे और गूगल ट्रांसलेट से उसने हिंदी में बना के यहाँ लिखा। रामकृष्ण ने भी अपना नाम लिखा है, ट्राई किया अपना नाम लिखने के लिए। और शिवांश प्रियंका ने भी अपना नाम लिखा है। तो बच्चों और मुझे कोकोनट चॉकलेट पसंद है या कोकोनट की कोई भी चीज़ पसंद है, तो वैसे ही बच्चों ने मेरे लिए एक चॉकलेट का बॉक्स लिया है। और ये वो नेटबॉल गई थी सैटरडे को, तो वहीं से दोनों भाई बहन जाके ये मेरे लिए लेकर आए थे। शिवांश ने मुझसे परमिशन लिया था टाउन जाने का, मैंने उसको दिया और वो गया अपनी दीदी से, वहाँ मिल गया और वहाँ से इन दोनों ने लिया। ये दो कार्ड रामकृष्ण ने बनाया था। ये कार्ड है राम का। राम को लाइन अप करके दिया था, उसका नाम लाइन मतलब अंदर नाम लिख के और उस पर लाइन अप करना था। तो रुद्रांश ने यानी राम ने ट्राई तो किया है बट उतना अच्छा बना नहीं पाया क्योंकि वो लेफ्ट हैंडी है लाइक शिवांश की तरह। और ये है अयांश यानी कृष्ण का कार्ड। तो कृष्ण ने लाइन अप किया है बहुत अच्छे से क्योंकि वो राइट हैंडी है। तो मेरे 4 बच्चे हैं लेकिन चारों बहुत ही डिफरेंट तरीके से हैं, वो बहुत ही डिफरेंस है उनमें। तो कृष्णा ने हूबहू वैसे ही लाइन अप किया है जैसे नीचे लिखा हुआ था। तो कॉपी पेस्ट करना था और उसने किया। रुद्रांश ने ट्राई किया है बट समथिंग इज़ लाइक बेटर देन नथिंग, यू नो। सो उसने ट्राई किया है, अभी लिखना शुरू किया है बच्चों ने। तो मेरे लिए ये बेस्ट गिफ्ट है, बेस्ट गिफ्ट एवर है। तो उसके बाद बच्चों को ढेर सारा प्यार और आप सभी को मदर्स डे की बहुत शुभकामनाएं। आई थिंक मैं ये दोबारा कह रही हूँ। और उसके बाद नीचे आती हूँ, कपड़े डाले थे उसको मैंने डाल दिए हैं बाहर सूखने के लिए क्योंकि थोड़ा धूप निकली है। धूप में इतनी गर्मी नहीं है पर ठंड भी है। आज ना मौसम बहुत अच्छा है, धूप है पर हल्की हल्की सी कोल्ड भी है और बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है बाहर। बट ये वैसे वाला है जैसे इंडिया में होली के बाद स्टार्ट हो जाता है समर, लगभग उसी टाइप से। लेकिन होली वहाँ तो ज़्यादा होता है, यहाँ उतना ज़्यादा नहीं है। ये ना ये सूट में ये कुर्ती है, मैंने ये लिया था लखनऊ से। वैसे ये लखनऊ का सूट नहीं है, वैसे ये तो कश्मीरी कढ़ाई पर है और ये थोड़ा बहुत ढीला सा है। ये देखिए इतना ढीला है ये। लेकिन इसमें ना ये साइड में, दोनों साइड में पॉकेट भी बना है। तो ये कश्मीरी कढ़ाई पे है, बहुत ढीला है ये वैसे, लेकिन ठीक है। बट इसका यही होता है ना कि मुझे जो है लॉन्ग स्लीव्स के पसंद नहीं, लेकिन ये लॉन्ग स्लीव्स में ही थे। मैं लखनऊ से लिया था मैंने। और ये जैसे वो शॉल नहीं होता, शॉल वाला ऊलन जैसे होता है ये ऊलन में है। जैसे शॉल का जो फैब्रिक होता है उसी में है ये। और बहुत अच्छी सी कढ़ाई है इसमें, मस्टर्ड कलर पे है ये। तो मैं वहीं से एक ही रखा है मैंने, एक ही लाई थी, ज़्यादा नहीं क्योंकि पहले कभी पहना नहीं, सोचा पता नहीं कैसा लगे पहनने में। तो बस उस समय आजकल बहुत चला है इंडिया में। तो लॉन्ग भी है ये, इनफ लॉन्ग है, आपने देखा ही होगा। और काफ़ी ढीला है, थोड़ा सा टाइट बांधता है लेकिन चल जाएगा ढीला ढाला। तो आज मौसम अच्छा है,
उसी के हिसाब से आज मैंने पहन लिया। और आज है मदर्स डे भी, तो बच्चों को कुछ स्पेशल खिलाएंगे बना के। सोच रही हूँ छोले और कचौड़ी बना लेते हैं, बच्चे भी खुश, पापा भी खुश। चलो फिर। तो लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था गुजिया और शक्करपारे के रेसिपी, और आप सबको पसंद भी आया होगा। हमेशा शेयर करती हूँ, बट होली के पहले करती हूँ, इस बार होली के बाद किया है। और अब आज सोचा कि चलो मठरी भी बना लेते हैं। तो मठरी के लिए मैंने यहाँ पर मैदा लिया है, अपने हिसाब से लेती हूँ मैदा जितना मुझे ज़रूरत है। कोई इसमें मेज़रमेंट नाप नहीं बता रही हूँ मैं, बस जैसे बनाया है मैं वही बता रही हूँ और क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। तो करीब मैंने यहाँ 2 से 3 कटोरी यानी आधा किलो के हिसाब से मैंने मैदा लिया होगा, किलो के हिसाब से देखें तो ये 2 किलो का पैकेट है, इसमें से मैंने हाफ से भी हाफ लिया है। तो इसको छान लिया है, वैसे छना हुआ ये सब आता है पैकेट में, लेकिन एक बार छान लेती हूँ कि बस मन नहीं मानता है ना। तो इसमें रबड़ लगा के मैंने रख दिया है फिर। और ये जो आते हैं ना पालक वगैरह पे जो रबड़ चढ़े होते हैं, वो मैं इकट्ठा करके ऐसे जिपलॉक बैग में रखे रहती हूँ। कभी ज़रूरत पड़ता है तो उस पर मैं किसी पैकेट वगैरह को क्लोज़ करने के लिए लगा देती हूँ। और इसमें मैं लूँगी अजवाइन और नमक पारे जो होते हैं, नमक पारे नहीं बना रही हूँ, मठरी बना रही हूँ। तो इसमें थोड़ा सूजी लिया है, सूजी से इसका टेक्सचर जो अंदर का होता है अच्छा होता है और काफ़ी कुरकुरा भी होता है, क्रिस्पी होता है सूजी की वजह से। और इसमें मैंने लिया है मेथी, तो मेथी वाली मठरी बना रही हूँ। अजवाइन क्रश करके लिया है, मंगरेल लिया है और उसको भी क्रश किया कर दिया है, नमक अपने हिसाब से इसमें मिला दिया है, बस इतना ही। थोड़ा अगर आप चिली डालते हो, चिली खाते हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने नहीं लिया है बिकॉज़ बच्चे भी खाते हैं, तो सेम मेन रीज़न तो बच्चों का ही होता है बनाने का सब कुछ। और सबसे लास्ट में इसमें मैंने ऑयल से ही मोयन लिया है, रिफाइंड ऑयल है, यानी कि जो हमारा सनफ्लावर या वेजिटेबल ऑयल होता है वही है, उसी से लिया। इसमें घी का कोई ज़रूरी नहीं होता मोयन, और उसी में फ्राई भी करती हूँ। तो हाफ़ लिया है, हाफ़ कटोरा था जिसमें से मैंने हाफ़ से भी हाफ़ लिया है। मोयन अच्छा होना चाहिए तभी ये खस्ता बनेगा। और बाकी हटा दिया है, इसको मैं जब यूज़ करूँगी, जब फ्राई करूँगी उसी में यूज़ कर लूँगी। और अच्छे से इसको मसल के पूरा मिलाया है। और ये एक लड्डू जैसा मुट्ठी में ले लीजिए तो बनने लग जाए तो ये अच्छे से मिल जाता है। इसका मतलब कि यही है इसका सिग्नेचर, यही है साइन कि मोयन आपका मिल चुका है बढ़िया से। और बस इसको पानी से सॉफ्ट डो बना लेना है। बहुत गीला डो ये नहीं होना चाहिए, जैसे पूड़ी का आटा होता है। पता नहीं कितने लोगों को पता होगा कि पूड़ी का आटा सख्त होता है और पराठे का आटा ढीला होता है। तो जैसे रोटी का आटा होता है उसी तरीके से पराठे का आटा होता है। और आजकल पता नहीं कहाँ से ये बड़ी बड़ी चींटियाँ आ रही हैं, आई थिंक या तो ये शुगर वगैरह जो मैं बनाने, हालांकि काउंटर वगैरह आप देखते ही हैं कितना साफ़ मैं रखती हूँ, उसके बाद भी ये चींटियाँ आ जाती हैं। और बड़ी वाली हैं, कोई महीन वाली चींटियाँ नहीं हैं। और थोड़ा आटा वगैरह डाल देती हूँ रात में तो चली जाती हैं। हो सकता है मौसम का थोड़ा सा बदला है, बाहर हल्की फुल्की गर्मी लगने लग गई है इसलिए आ रही हूँ। तो यहाँ मैं ऐसे मारते मारते आटा को, मैदा को, तो हाथों में मेरे ये जो कलाइयाँ हैं मेरी ना, इसी में जैसे जैसे लगता है कि हड्डियाँ एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हूँ। ऐसा कुछ अजीब सा दर्द होता है, एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और इसी की वजह से मेरी ग्रिप भी कमज़ोर हो रही है, मैं हर चीज़ गिरा देती हूँ। 2 ग्लास इस वीक मेरे हाथ से टूट चुका है। इस बार इंडिया जाऊँगी जब भी ना, तो मैं ले आऊँगी वहाँ से स्टील के ग्लास। और बहुत टूटता है ग्लास कांच वाला, अब कांच के ग्लास नहीं रखूँगी, स्टील के ही रखूँगी। बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, बच्चे भी गिराते ही हैं, तो बच्चों के लिए भी बस स्टील का ग्लास।
और कप के लिए भी सोच रही हूँ कि स्टील का ही कप ले आऊँ वहाँ से। कप भी टूट जाता है, कितना लाऊं। तो खैर चलिए यहाँ पर फिर बनाते हैं अपना मठरी। और इसी तरीके से बड़ा सा एकदम रोटी खूब बड़ा सा बेल लिया है और इसको घुमा घुमा के मेरे अपने चकले को बेल लिया है। और अगर इसे जैसे बेल कर उठाइए ना तो वो फिर से श्रिंक हो जाता है, क्योंकि मैदा है ना, इस वजह से। तो उठाने की जगह चकले को ही थोड़ा जो है टर्न करते जाइए, तो नहीं ये मतलब श्रिंक होता। उसके बाद इसको तिरछे तिरछे सीधा कट किया, फिर तिरछे तिरछे कट किया है और 3 चॉप लगाए हैं। और बस ये देखिए हमारा जो है मठरी कट गया। और साथ में यहाँ पे ऐसे रखती जा रही हूँ। ये देखिए इतना मोटा मैंने रखा है, इसका जो थिकनेस है वो इतना ही होना चाहिए। जो हम नमक पारे बनाते हैं थोड़ा वो पतला होता है और लॉन्ग साइज़ का होता है। ये नमक पारा नहीं है, ये मठरी है। इसको आप दूसरे शेप में भी बना सकते हैं। और मैं यहाँ पे गैस का फ्लेम दिखा रही थी, बिल्कुल लो पे इसको मैं फ्राई कर रही हूँ, तभी ये अच्छे से पकेगा और बिल्कुल क्रिस्पी खस्ता कुरकुरे जैसा, करारे जैसा, कुरकुरा करारा जो भी कहिए, उस तरीके से होगा। और फिर ये खाने में चाय के साथ मज़ा आएगा। तो ये मैं आपको उठाकर इसको ऐसे थोड़ा गिरा के दिखा रही थी कि जब इस तरीके से आवाज़ खन-खन की आने लगे तो इसका मतलब है कि आपकी मठरी अच्छे से मतलब हो चुकी है और अब आप इसको ऑयल में से निकाल लें। और बस दूसरा बैच भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। और ये थोड़ा सा लिपटा-लिपटा सा होता है, लेकिन ऑयल में जाने के बाद ये अलग हो जाते हैं। ये देखिए कितनी खस्ती, अभी थोड़ा गर्म है ना, इसका अंदर का टेक्सचर देखिए, बिल्कुल अंदर से जालीदार और सॉफ्ट। ठंडी हो जाएगी ना तब थोड़ा सी ये तोड़ने में और अच्छा लगेगा। तो मठरी बन गई और आज हस्बैंड थे तो उनका पूरा फ़ायदा उठाते हुए मैंने ये काम कराया। आपको याद होगा मैंने दिखाया था जब मैं इंडिया से आई थी तो शिवजी के ऊपर अब जलाभिषेक के लिए स्टैंड लेकर आई थी, लेकिन स्टैंड वो छोटा निकल गया। अब उसको, क्योंकि शिवलिंग से स्टैंड जो ऊपर का होता है, जल अभिषेक का जो पॉट होता है वो थोड़ा ऊपर होना चाहिए, तभी जल अभिषेक अच्छे से उनके ऊपर जाता है। तो अब जुगाड़ की यहाँ ज़रूरत थी और ये इनके बिना हो नहीं पा रहा था। तो आज ये बड़े मौके से घर पे ही मिल गए मुझको और जॉब पे भी नहीं गए हैं, संडे है। तो मैंने कहा कि अब भाई लग जाओ फिर इसमें। तो बस ये लेकर आए हैं कीली वगैरह, कील बड़ी बड़ी 3 लगाए हैं। और यहाँ सीमेंट से त्रिशूल भी मैं नया लाई थी, तो त्रिशूल जाम कर दिए हैं क्योंकि वो वाले त्रिशूल टूट गए थे जो पहले हमने लगाया था। और उसके बाद इसमें एक पाइप डाला है स्टील का इन्होंने, और पाइप डाल के इसको सीमेंट से जाम कर दिया है। 3-4-5 घंटे तक ऐसे रहेगा, उसके बाद ये अच्छे से जाम हो जाएगा। फिर हम इसमें स्टैंड लगाकर ट्राई करेंगे ऊपर जलाभिषेक करके। और यहाँ मैंने ड्राई मसाला लिया है, छोले बना रही हूँ, तो छोले और पूड़ी ही बनाऊँगी आज। तो मैंने यहाँ मतलब मठरी बना दिया सुबह, और छोले के साथ पूड़ी बच्चों को अच्छा लगता है, तो यहाँ मैंने ये और इंस्टेंट पॉट में ही ले रही हूँ। तो वही बेसिक सा ड्राई मसाला मैंने गीला करके उसको पानी में भिगो के थोड़ी देर रखा है। यहाँ पे जीरा है, खड़ी वाली इलायची है जो काली वाली होती है, तेजपत्ता है, और इसी के साथ 2-4 मैंने इसमें लौंग डाले हैं।
और बस इसको तड़का में यूज़ करेंगे, क्योंकि मैंने चने को उबाला नहीं है ना, तो वाइट वाला चना सिर्फ भिगोया था, उबाला नहीं है। तो ये एक साथ ही मैं इसमें चढ़ा दूंगी और वो अच्छे से पक जाएगा। 2 बार ज़रूरत नहीं है, एक बार उबाल कर और दूसरी बार इसको छौंक लगाने की। तो दोनों काम मैं एक साथ ही कर रही हूँ। तो यहाँ ओनियन लिया है चॉप किया हुआ बिल्कुल बारीक, उस और सभी को अच्छी तरीके से पहले भून लूँगी। और जब ओनियन वगैरह थोड़ा भुन जाएगा, बहुत लाल नहीं करना है, लेकिन हल्का सा वैसे ट्रांसल्यूशन होने तक भुना है। उसके बाद इसमें वो जो भिगो के मसाला रखा था वो मिला दिया है। मसाले को और ओनियन के साथ अच्छे से इसको मैंने पहले सौटे कर लिया है। और बस इसमें चॉप किया हुआ टमाटर डाल दिया, और टमाटर को भी और मसाले के साथ थोड़ी देर पकाएंगे। थोड़ा इसमें जब ऑयल अपने आप ही ऊपर आ जाएगा, मसाला जितना भुना होता है कुकिंग उतनी ही अच्छी होती है। तो जो है मसाले को भुनना बहुत ज़रूरी होता है। तो चाहे आप गैस पर बनाएं या कुकर में बनाएं या फिर इंस्टेंट पॉट में मेरी तरह बनाएं, जैसे भी बनाएं, बट मसाले को भुनना बहुत ज़रूरी होता है। मसाला अच्छे से भुन चुका है, जितना इसमें जो एक्स्ट्रा वाटर था वो सब ड्राई हो गया है। ऑयल मैंने कोई इतना नहीं डाला था कि बिल्कुल तैरने लगे, मुझे तैरता हुआ ऑयल अच्छा भी नहीं लगता। थोड़ा हेल्थ के लिए भी हम लोग कॉन्शियस रहते हैं ना, तो हेल्थ के लिए भी नहीं सही होता है। और बस इसमें भीगा हुआ चना मैंने मिला दिया है और थोड़ी देर इसको भी पकाएंगे इसी तरीके से मसालों के साथ। और उसके बाद गर्म पानी लगा के और इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे हाई प्रेशर पे। और बस हमारा छोला एक साइड बन जाएगा और साथ में इधर पूरियाँ बना लेंगे। तो जब से मैंने ये इंस्टेंट पॉट लिया है ना, तब से मुझे मेरा काम बहुत आसान हो गया है। और एक साथ मैं कई चीज़ें बना भी लेती हूँ। जैसे एक साथ कई कुकिंग करनी है तो इसमें आप छोले डाल दें, दाल डाल दें, कुछ भी डाल दें, सब कुछ हो जाता है। और एक दो सब्ज़ी और बनानी हो तो उधर गैस पर बना लें। टाइम सेविंग तो है ही है। और इसमें अगर मैं दाल भी चढ़ाकर और चली जाती हूँ बच्चों को स्कूल लाने के लिए वापस से, तो मुझे ये टेंशन नहीं रहती कि अरे गैस बंद करना है, कहीं दाल ना जल जाए। तो उतने मिनट के लिए लगाती हूँ, मालूम है कि हाँ इनफ वाटर होगा, इनफ वाटर डाल के जाती हूँ। और अगर ये अपने आप मतलब ऑटो मोड में चला जाएगा, ऑफ हो जाएगा, बर्न नहीं होता है आपका चीज़। तो काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी बेनिफिट है इससे, इसीलिए मैंने इसको यही समझ के लिया है अपनी बिजी सी लाइफ को देखते हुए। और अभी मैंने इसको 20 मिनट के लिए, पहले सोचा 15 मिनट के लिए ही लगा दूं, लेकिन क्योंकि उबाला नहीं है तो 20 मिनट के लिए लगाया। इधर मैं चटनी बना रही हूँ। मैंने आपके साथ मीठी वाली चटनी तो शेयर किया है जो हम आलू के पराठे के साथ खाते हैं, लेकिन आज मैं इसको जो टमाटर को भून के तीखी वाली चटनी बनाते हैं वो, क्योंकि हमारा छोला तो तीखा है नहीं, तो अब इसको तीखा मतलब कैसे बनाएंगे और ऊपर से प्याज वगैरह भी ना डालना पड़े। तो ये जो टमाटर की चटनी होती है ना, ये बहुत अच्छी होती है। तो टमाटर को मैंने भून लिया, मतलब भुना नहीं है, माइक्रोवेव में इसको लगा दिया था 1 मिनट के लिए, तो टमाटर अच्छे से हमारा गल गया है। तो इसको आप गैस पर भी भून सकते हैं, लेकिन गैस फिर वही है, गंदा हो जाता है। तो गैस पे नहीं मैंने भुना, लेकिन वो जो आग का या गैस का भुना होता है उसका टेस्ट कुछ डिफरेंट होता है। मेरी दादी तो स्टोव पे या गैस पे भून लेती थी। मैं भी जब बाटी वगैरह बनाती हूँ तब भूनती हूँ, लेकिन फिर वो उस मूड में वो रहती हूँ ना कि नहीं मुझे इसको साफ़ करना है सब। लेकिन अभी इतना डीप क्लीनिंग का मेरा मूड है नहीं, क्योंकि डीप क्लीनिंग हो चुका है, गैस को फिर से गंदा नहीं करना चाहती। तो इसमें बारीक कटा हुआ ओनियन डाला है। ओनियन रेड वाला ही होना चाहिए। जो ये मैं जब लेस्टर गई थी तो वहाँ से इंडियन प्याज लेकर आती हूँ जब भी जाती हूँ। नींबू डाला है और थोड़ी कटी हुई धनिया है और ग्रीन चिली है, सबको मिला दिया है। और ये बहुत अच्छी चटनी होती है, बनाकर देखना ऐसे रोटी के साथ, पराठे के साथ, और सबसे ज़्यादा ये मुझे जानते हैं किसके साथ अच्छी लगती है, राइस के साथ। राइस के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है।
और जो लोग डाइटिंग वगैरह भी करते हैं ना, उनके लिए भी ये बेस्ट है। तो बस साइड में यहाँ मैंने चटनी बना के रख दिया है, मुझे अब प्याज काटने की ज़रूरत नहीं है छोलों के लिए। और ये मैं दिखा रही हूँ आपको हमारा मठरी, मठरी भी हमारा रेडी है और इसको थोड़ा और ठंडा होने देंगे, अभी ये ठंडा नहीं हुआ है। तो देखिए मेरा छोला भी हो गया, मठरी भी हो गया और अब पूड़ियाँ बना लेती हूँ। और ये मैं आपको ऐसे इसको क्रश करके दिखा रही हूँ कि मोयन इसीलिए ज़रूरी होता है। जब मठरी इस तरीके से चूरा चूरा होने लग जाए, तब समझ लीजिए कि हमारा मोयन अच्छा था। और ये काफ़ी दिन चलेगा। अभी तो खैर नवरात्रि आने वाली है, मेरा तो फास्ट होगा पर बच्चे बहुत मन से खाते हैं। और ये देखिए ये थोड़ा शाम का सीन है और हमारे शिव जी का जलाभिषेक शुरू हो गया, सूख गया है और मैंने इसमें जल ऊपर से डाल दिया है और ऐसे अब ये बूंद बूंद करके शिव जी के ऊपर गिरता रहेगा। तो हमारा जुगाड़ काम आ गया और इसको बस पेंट कर देंगे। और बस यहाँ पे मैंने राइस चढ़ाया है, राइस बना दूंगी क्योंकि हस्बैंड को पूरी वगैरह नहीं अच्छा लगता है, एक दो खाएंगे वो बस, उनको ज़्यादा छोले के साथ राइस ही पसंद है। और उनको अगर राइस ना बने तो उनका मतलब पेट ही नहीं भरेगा। तो और बच्चों के लिए पूरियाँ बना दूंगी। चावल हमारा यहाँ बॉईल हो गया है, इसका पानी मैं ड्रेन आउट कर दूंगी। और उसके बाद पूड़ी भी बना के रख दिया है। छोले यहाँ देख लेते हैं, छोले हो गए हैं और ये अपने आप ही ऑफ मोड में चला जाता है। और ये देखिए हमारा छोला बनके रेडी हो गया है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है, 20 मिनट के लिए मैंने लगाया था। वैसे ये 15 में ही हो जाता है, लेकिन मेरा जो चना था वो बॉयल नहीं था पहले से, इसलिए मैंने 20 मिनट के लिए लगाया था प्रेशर कुक में, हाई प्रेशर में करके। और थोड़ा ये खड़ा खड़ा से दिख रहा है लेकिन ये हो चुका है। इसको जो हमारा ये कलछी का जो पीछे का हिस्सा होता है उसी से इसको दबा देंगे और उसके बाद इसमें अमचूर पाउडर मिला देंगे, सबसे लास्ट में धनिया मिला देंगे और बस छोला हमारा रेडी है। अगर इसमें छोले मसाले हों, छोला मसाला आप मिला दें, मेरे पास इस समय था नहीं, मैं लाई भी नहीं। चना मसाला हो तो चना मसाला भी सबसे लास्ट में मिला सकते हैं। मैं लाई नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं इंडिया से मिक्स मसाला लाई हूँ करवा के, तो मुझे वही बेस्ट लगता है, अलग से कोई मसाला मैं यूज़ नहीं करती। सबसे बाद में इसमें हरी धनिया डाल दिया और सबको मिला दिया है, अमचूर पाउडर को अच्छे से मिला दिया है। अगर इसमें एक चीज़ और आप इस तरीके से बहुत खट्टा अगर और बनाना चाहें, नींबू डाल दें या फिर वो हो खटाई हो आम का जो अचार होता है वो भी आप चॉप करके इसमें डाल सकते हैं, उससे भी छोला आपका बहुत अच्छा होता है। लेकिन मेरे पास जो आम का अचार है ना, थोड़ा सा वो तीखा है, तो बच्चों की वजह से मैं वो नहीं यूज़ करती इसमें। तो इसमें खटाई मतलब अमचूर पाउडर ही डाल देती हूँ, लेकिन उससे इनफ खट्टा हो जाता है। तो मेरे लिए तो वही सही है। बच्चों को पूरी और छोले दे दिए हैं, हस्बैंड को राइस और छोले दे रही हूँ। पूरियाँ वहीं रखी हुई हैं, अगर खाना होगा तो एक आध लेकर खा लेंगे। और साथ ही मैंने इसमें छोले लगा दिए हैं, साथ में जो टमाटर प्याज और हरी धनिया की चटनी बनाई है वो दे देंगे। और यही था आज का हमारा लंच और यही था मदर्स डे सेलिब्रेशन।
और हम लोग कहीं नहीं गए थे, घर पे ही थे पूरे दिन, टीवी वगैरह देखा, मूवी देखा, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया। और चलिए फिर साथ ही इस ब्लॉग के एंड पर भी आ चुके हैं। आशा करती हूँ ये ब्लॉग पसंद आया होगा। कुछ पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर देना। मेरे चैनल पर पहली बार आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं पड़ता है। अगर आपको फैमिली वीडियो देखना पसंद है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए, और क्या चाहिए एक यूट्यूबर को। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे। अपना बहुत ख्याल रखिए। जय सिया राम। बाय बाय।